बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्विक बुक की सीरीज़ का एक और नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा चैनल देखते हैं और मुझे फ़िज़ी राय देते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे इसके ऊपर एक्सपेंसेस का और एंट्री करना, जनरल एंट्री कैसे बनानी है क्विक बुक के अंदर, ये आज हमारा टॉपिक होगा। अच्छा, एक्सपेंसेस में तीन तरह से हम इसको डील करते हैं। एक एक्सपेंसेस वो हैं जो आप एट द स्पॉट पेमेंट करते हैं, उनको तो डायरेक्टली बैंक के थ्रू पेमेंट की जाती है, आप उसके साथ उसमें एंट्री कर देते हैं। नंबर सेकंड वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके उसमें आ रहे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस आपके हैं वो आपने प्रीपेड बनाने हैं। प्रीपेड मींस कि आपने एडवांस में दे दिए हैं और फिर बाद में उनकी एडजस्टिंग एंट्री करनी होगी या एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एडजस्ट करना है। और नंबर थर्ड वो हैं जो आपके एक्सपेंसेस पेएबल हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो पैटर्न होता है वो ये बताएगा कि आपके कुछ एक्सपेंसेस तो उसी टाइम अदा होते हैं जब वो अकर हो रहे होते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप पहले से अदा कर देते हैं और उनको बाद में एडजस्ट करते हैं और अपने प्रॉफिट लॉस में बाद में चार्ज करते हैं। एज अ प्रीपेड आप उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। नंबर जो थर्ड है वो इसमें आ जाता है कि आप उनको पेएबल बना देते हैं और उस हिसाब से आप डील करेंगे। तो अभी जो हमने इसमें सीखना है वो ये है कि हम एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस है उसकी एंट्री कैसे करेंगे, एट द स्पॉट वाले का आज सीखेंगे, और इसमें देखेंगे कि वो एक्सपेंस कैसे पे होगा, इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है या इसको हमने देखना है। तो लेट्स स्टार्ट कि इसमें कैसे होगा। सबसे पहले आपने जाकर Ctrl+A करना है, तो आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो जाएगा, या यहाँ पे जाएंगे अकाउंटेंट में तो यहाँ पर भी ये चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहा होता है, या कंपनी वाले में जाएं तो यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहा होता है। इसके अलावा अगर आप होम पे देखें तो वहाँ के ऊपर भी आपको चार्ट ऑफ अकाउंट आ रहा होता है, तो सेम वही चीज़ ओपन हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें हम होम पे हैं, तो यहाँ से आप चार्ट ऑफ अकाउंट के आइकन पर क्लिक करें, यहाँ से भी पहुँच जाएंगे आप। और अगर आप इन केस के आप अकाउंटेंट वाले में हैं, उसमें आप अगर देखते हैं जी कि आपका वो है अकाउंटेंट का काम देखना है, तो वहाँ से भी चार्ट ऑफ अकाउंट में आप जा सकते हैं। मींस कि आप एक्सेस तो बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। तो आप ये चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएं। लेट्स सपोज कि आपने एक एक्सपेंस करना था और वो यहाँ पे नहीं है, तो आप Ctrl+N के ज़रिए जाएंगे, ठीक है। तो Ctrl+N करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी। हमने अकाउंट ऐड करने का तरीका पहले सीखा हुआ है, उसी तरह से आप अकाउंट ऐड करेंगे और उसकी जो टाइप होगी वो एक्सपेंस होगी हमारे पास, क्योंकि अब ये कंट्रोल अकाउंट बटन से भी आप न्यू में जाकर यहाँ से कर सकते हैं। तो टाइप में आप जो है ना, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देंगे। ये तो खैर क्योंकि गुड्स के साथ रिलेट करते हैं तो इनको अभी हम नहीं कर रहे, वो हम इन्वेंट्री वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे। बाकी जो नॉर्मल एक एक्सपेंस है वो कैसे पे होता है और उसकी एंट्री कैसे होती है ये हमने देखना है। तो टाइप जो है इसके अंदर आ जाती है एक्सपेंस की। तो इसमें आप देखें कि मेरे पास काफ़ी सारे अब ऐड हुए हैं, आप भी इनको ऐड करके और इनके अकाउंट नंबर भी आप ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें नहीं लिखा, ये हमने लास्ट लेक्चर में चार्ट ऑफ अकाउंट में जब अकाउंट नंबर ऐड किए थे तो जो सेल्फ एडिट थे उनके साथ उसने नहीं दिया था, ये आप खुद भी दे सकते हैं। यहाँ से जाकर आप इसको एडिट करें और यहाँ जब अकाउंट नंबर एक दफ़ा ऑप्शन सब पे लग जाता है तो फिर यहाँ पे ये आ जाता होता है। तो आपने इसको यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देना है अगर देना हो तो। फ़िलहाल हम नहीं दे रहे, वैसे ही इसको लिखा हुआ है। अभी फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है वो अपने टॉपिक पे हम रहते हुए इसको लेकर चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप बोर ना हो। तो इसमें देखें ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस हैं। लेट्स सपोज कि आपके बैंक चार्जेस आ जाते हैं, या इसी तरह से कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सपेंस है। तो आपने करना ये है कि आप अकाउंटेंट में जाएं और अकाउंटेंट में मेक जनरल एंट्री का ऑप्शन होगा। अकाउंटेंट के मेन्यू में मेक जनरल एंट्री का ऑप्शन होगा। तो मेक जनरल एंट्री जो होती है वो आपने इसमें करनी है। तो अब आप इसमें देखें कि यहाँ पर जब जाएंगे तो ये सबसे पहले असाइन अकाउंट एंट्री नंबर पूछ रहा है, आप एंट्री नंबर दें। आपकी ज़रा इसमें जो है वो एडजस्टिंग एंट्री अगर नहीं है तो उसमें जो है वो अकाउंट एडजस्टिंग जो है वो आपने करनी है। तो एडजस्टिंग जब करेंगे तो उसमें आप जो है वो जाएंगे और एक्सपेंस इसमें डाल देंगे। तो यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये देखें आपके पास सामने डेबिट क्रेडिट दोनों ओपन हुए हैं। जहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ से आपने टाइप नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पे जाकर वो चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन करना है, तो उस हिसाब से जो है वो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, ठीक है। तो आपने इसको देखना है इसके साथ।
तो इस चीज़ के साथ आपने इसको लेकर चलना, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर हम गए और ये एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया। एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है या ऑटोमोबाइल एक्सपेंस है। तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर आपने लेट्स सपोज कि इसका 10,000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड किया और इसको आपने क्रेडिट को क्लिक किया, वो ऑटो आ जाएगा, नहीं तो आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर। और नीचे जो सेकंड अकाउंट आपने क्रेडिट करना है, ज़ाहिर है कि जो आपका अलाइड बैंक का अकाउंट है या कोई भी अकाउंट जो बैंक अकाउंट है वो चार्ट ऑफ अकाउंट अगेन फिर खोल रहा है। देखिए ये सारे वो अकाउंट है जो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में दिए थे और आपने यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके पास दोनों जो डेबिट क्रेडिट है वो इक्वल हो गए और आपके पास जो है वो मोबाइल एक्सपेंस डेबिट हो गया और दूसरा हो गया। अब आगे बात कि इसमें मेमोरेंडम में क्या लिखना है, तो आप इसको अपोजिट अकाउंट कर दें, डिस्क्रिप्शन दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है, वरना ऑटो भी वो उठा लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप अलाइड बैंक का हवाला दे दें और यहाँ पर हम कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो ओवरऑल है ये हमारी एंट्री जो है वो आ जाती है और हम इसको देखते हैं। तो इस तरह ये सेव एंड क्लोज पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो एंट्री की डिस्क्रिप्शन अगर लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं कि पेड, ठीक है, पेड जो है वो आपने किया और ऑटो मोबाइल एक्सपेंसेस ये आप कर सकते हैं और इसको भी आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन आपने देनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन तो आप दे सकते हैं ना, इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप ये इस तरह से जो है ना वो आप करके तो इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मकसद ये है कि आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। अभी देखिए सेव एंड न्यू पे क्लिक करूँगा ना, सेव क्लिक करते हैं तो सेव एंड क्लोज करते हैं, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है वो यहाँ पे आप रिपोर्ट में जाएं, इसको चेक करें कि क्या इफेक्ट होगा। ज़ाहिर है कि आपने एक्सपेंस डाला है तो अकाउंटेंट के वर्क में ये रिपोर्ट का ऑप्शन है ऊपर, तो रिपोर्ट में अकाउंटेंट के वर्क में आप जाएंगे, अकाउंटेंट में तो मेमोराइज रिपोर्ट में अकाउंटेंट आएगा और उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस में जाएं तो वहाँ पर जाकर आपको ये मिल जाएगा कि ऑटोमोबाइल एक्सपेंस आया है। और अगेन आपने अगर देखना है कि इसमें दूसरी रिपोर्ट इसका इफेक्ट क्या होगा कि बैंक के ज़रिए दिया था तो लाजमी सी बात है कि बैंक कम होगा, तो आपने उसको देखना है। तो बैलेंस शीट में जाकर देखिए तो वहाँ पर जाकर आपको ये 4,90,000 है, क्योंकि आपका जो बैंक है वो कम हो चुका है। ये उसकी स्टेटमेंट उसने ओपन कर दी, क्योंकि वहाँ से जाकर ये Z जब बन जाता है ना तो इसका मतलब ये है कि आपका वो अकाउंट अभी ओपन है। ये देखें मैंने बैलेंस शीट थी, इसका एक ये भी फ़ायदा है क्विक बुक का कि आप शॉर्टकट में यहाँ से जूम करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो दोनों इफेक्ट हैं वो आ चुके हैं। इसी तरह से हम अगर कंपाउंड एंट्री की बात करें तो वो भी करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें इकट्ठे एक्सपेंसेस आप ऊपर डेबिट कर देंगे ना और उस हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि इसको हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि आप दो एक्सपेंस डालते हैं तो दोनों डाल दें। लेट्स सपोज कि आपने एक डाला इसका एडवर्टाइजिंग का डाल दें, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ 5,000। अगेन आपने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पर डालें, मज़ीद आपने 5,000 डाल दिया और ये कोई और एक्सपेंस है, ठीक है। आपने कोई और कंबाइन एक्सपेंस आपने दिए हैं एक ही दिन में, तो आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। ऐसी एंट्री जिसके एक साइड पर एक इफेक्ट कॉमन अकाउंट हो और दूसरी साइड पर दो अकाउंट या एक से ज़्यादा अकाउंट आ रहे हों, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारा इसमें जो है वो हम कोई ऐसा एक्सपेंस करते हैं ना, टेलीफोन एक्सपेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने दोनों किए और इसको 10,000 से ऑटो उसने कैलकुलेट किया, ना करे तो आपने दोनों को ऐड करके लिखना है। और क्रेडिट वाला अकाउंट जो आपका अगेन बैंक अकाउंट होगा तो आपने दोबारा इसको सेव एंड क्लोज कर देना है। तो इस तरह से वो कह रहा है जी कि जो आपने रिपोर्ट ओपन की हुई थी उसी के ऊपर है अभी, और उसको जो है वो देख रहा है और उसमें जो नीड्स कहता है कि ये टू बी रिफ़्रेश्ड है रिपोर्ट को। आप रिपोर्ट रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से 10,000 मज़ीद आपका कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट से कम हो रहा है और आप क्लिक करेंगे, जूम करेंगे तो यहाँ पर वो बताएगा कि आपने वन टाइम जो है वो एक दफ़ा 5 लाख रुपये में से 10,000 आपने एक अमाउंट पे की थी, 10,000 दूसरी दफ़ा की थी। तो इस तरह से क्योंकि आपने दो दफ़ा 10,000 कर दिए तो ये आपके इधर यहाँ पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे दूसरा जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आना है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो हमारे पास एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, तो और दूसरा जो है वो हमारा इसमें ऑटोमोबाइल एक्सपेंस है। तो इस तरह ये अप्रोच जो है वो हमारी आ जाएगी। तो ये जो है वो ओवरऑल इसमें आ जाएगा। तो इस तरह ये टोटल बन जाएगा 20,000 का। फ़िलहाल क्योंकि इनकम कोई नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी जो है वो आ रही है ये 20,000 की इसमें
लॉस ही आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे है। इसको फिर वो कैपिटल में शो करता है, इक्विटी को कम कर देता है। तो सेकंड इफेक्ट भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नई वीडियो में। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। हम शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरह से हो रहा है और किस तरह है। तो आप अगर नहीं समझ आई तो बार बार वीडियो देखें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपका हमारा मकसद ये है कि आपको एक ऐसा ट्रेन कर दिया जाए ताकि आप अपना जो अकाउंटिंग जितनी भी है ये थ्रू प्रॉपर चैनल आप कर सकें। थैंक यू।